नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हर बार मैं एक नई समस्या नए समाधान के साथ में आती हूं, लोगों की राय लेती हूं। आज मैं उस जगह पर पहुंची हूं जहां पर अब से कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ। यानी कि यहां पर इस बिल्डिंग में प्लास्टर गिरा और उस प्लास्टर की वजह से एक बाइक सवार की जान चली गई। हालांकि उसके बाद कई तमाम दावे, कई बड़ी बातें यहां पर निकलकर सामने आई है, क्योंकि ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी का नाम है अंबर अरिहंत। यानी कि ये एक जाना माना नाम है और आपको आज मैं वो तस्वीर दिखाऊंगी, यहाँ लोगों की राय भी आपके सामने रखूंगी कि आखिरकार एक मोटा पैसा देने के बाद भी वो आखिरकार अब इस साए में जी रहे हैं कि कहीं अगला हादसा उनके साथ ना हो जाए। क्योंकि ये वो बिल्डिंग्स हैं, ये वो टावर्स हैं जहां पर कि लोगों के जो डर है वो बना हुआ है, क्योंकि एक की तो जान जा चुकी है, लेकिन क्या उसका समाधान अब तक निकाला गया है? लोगों ने तमाम समस्याएं रखी थी पहले भी, उनका कितना समाधान हुआ है? चलिए आज जानते हैं इन तमाम विषयों को उन्हीं लोगों से। तो देखिए, आखिरकार मैं उस जगह पर पहुंची हूं जहां पर वो हादसा हुआ था। यही वो जगह है जहां पर एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। बार बार तमाम समस्याएं कही जाती हैं, लेकिन आखिरकार सुना कितना जाता है। आज लोगों से इसी बारे में जानेंगे कि आखिरकार देखिए, उन्होंने हादसा होते देखा है। एक गाड़ी कमाई उनकी इन फ्लैट्स में लगी है, लेकिन कितनी सुविधाएं उन्हें मिली हैं। सर, कब से यहाँ पर हैं आप? मैं 2021 से हूँ यहाँ, और 2022 से बिल्डर के साथ हमारा लड़ाई है ये प्लास्टर को लेके। और प्लास्टर गिरने का 2022 से स्टार्ट हो गया था। 2023 में हमने बिल्डर को बार बार कंप्लेन किया, और जब बिल्डर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, 2024 में हमने केस लॉन्च किया एरेरा में। तो 2023 में भी जब केस लॉन्च हुआ, बिल्डर एरेरा से मतलब ऑर्डर आया कि बिल्डर को करना है। बिल्डर ने आईवास करने के लिए क्रेडल लगा दिया, बट वो सही तरीके से मरम्मत किया नहीं, जिस वजह से ये दुखद हादसा हुआ। और मैं जिस टाइम हुआ ये हादसा, वो व्यक्ति कॉर्नर से आ रहे थे और सडनली प्लास्टर गिरा और उनकी बाइक डिसबैलेंस हुआ और उनकी सर मतलब ब्लीडिंग गिर गए और ब्लीडिंग बहुत था। मैं खुद लेके उनको हॉस्पिटल लेके गया था, बट दुखद घटना था कि रास्ते में ही उनका डेथ हो गया था। हम सर देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है ही, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि अभी हाल फिलहाल में ही आपको ये सब फ्लैट्स मिले हैं, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। इस बात को भी कहा जाता है कि 90 साल इनकी जो लिमिट रखी गई है, यानी कि जो लीज इनकी है वो 90 साल की है। सर, 90 साल लगता है कि आप इसमें काट पाएंगे? जब 6 साल में ये हालत है, तो 90 साल में तो शायद हम लोग मतलब यहाँ की सोसाइटी कोई व्यक्ति नहीं टिकेगा अगर ऐसा प्लास्टर गिरने लग गया। और कल इनफैक्ट आप देख रहे होंगे, कल रात को भी आंधी तूफान हुआ है, वहाँ भी प्लास्टर गिरा है, वो भी प्लास्टर, मोटा प्लास्टर। किसी के ऊपर अगर गिर जाता है वो प्लास्टर, वो नया हादसा यहाँ पर हो सकता था। हमने अपने तरफ से बैरिकेडिंग किया, एओ के तरफ से हमने नेट भी लगा दिया ताकि और कुछ ना हो। बट कहाँ से ये नहीं अनुमान कर सकते कि कहाँ से प्लास्टर गिर रहा है, कहाँ से गिरने वाला है, वो नहीं अनुमान कर सकते। सर, आप कब से यहाँ पर हैं? मैं 2020 से हूँ यहाँ। 2020 से आप यहाँ पर है। फैमिली यहाँ रहती है, आपको बाहर भी जाना होता है। अब जो ये हादसे, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, वो प्लास्टर वहाँ पर पड़ा हुआ है, कल आंधी आई है। सर, फैमिली यहाँ रहती, कितना डर लगता है? हम मैम अभी पूरे डर के माहौल में ही रह रहे हैं। बुजुर्ग या बच्चों को बिल्कुल ही मना कर रहे हैं तो आने से जाने से। अभी हम बहुत ज़्यादा डर के माहौल में हैं, क्योंकि हर जगह जैसे ही हवा होती है हमें डर ये लगा रहता है कि अभी प्लास्टर गिर जाएगा। और आप अभी देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आए दिन प्लास्टर गिरे ही जा रहा है। हमने बहुत बारी रिक्वेस्ट अथॉरिटी से भी कर ली है, बिल्डर से भी कर रही है, बट कोई प्रशासन कोई भी ध्यान यहाँ पे नहीं दे रहा है। आते हैं, देख के जाते हैं और कुछ नहीं होता है। मैडम 2020 से हूँ मैं। 2020 से आप भी हैं। सर, क्योंकि जिस तरीके से ये जो जानकारी मिल पा रही है, अब देखिए, क्योंकि आप लोग मीटिंग करते हैं, एक कामकाजी लोग आप हैं, आपको ऑफिस भी जाना है, घर में बच्चे भी हैं। सर, ये हमने इतना मोटा पैसा लगा लिया, घर बनाने में पूरी कमाई चली जाती है, EMI हम भरते हैं, लेकिन सर इस तरीके के जब हादसे होते हैं, कितना मैडम हमें बड़ा दुख होता है कि अभी, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पे लगी है, यहाँ पे पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर इस तरह के मतलब फ्लैट में रहना नसीब होता है। लेकिन अब आज की डेट में हम इतने असमंजस में जी रहे हैं कि अब हम एक दिल ये करता कि यहाँ से बेच के कहीं दूसरी जगह निकल जाए, लेकिन क्योंकि अभी प्रॉपर्टी के रेट्स में हम इतने बढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जिस कंडीशन में मतलब जितने बड़े फ्लैट में हम यहाँ रह रहे हैं
उतना फ्लैट कहीं हम बाहर ले पाएँ। तो मतलब हम यहाँ तक सोच रहे हैं कि शायद हम इसको यहाँ से बेच के निकल आपको लें। रजिस्ट्री मिली हुई है? रजिस्ट्री बिल्कुल मिली हुई है। रजिस्ट्री यहाँ पर मोस्टली सबकी, क्योंकि कई ऐसे हमने जगह भी नहीं मैम, देखी यहाँ है, पे रजिस्ट्री बिल्कुल हमने जब लिया था तभी करवा ली थी। तभी कोई- करा ली कोई थी। issue नहीं। मतलब अगर यहाँ से लेकिन जगह 90 साल की लीज का समझ के हम, क्योंकि रजिस्ट्री की लीज भी वो 90 ईयर्स की है शायद ना, या 99 की, मुझे नहीं इतना याद। तो वो अगर 90 साल की लीज का मान के चल रहे, इसकी लाइफ मान के चल रहे हैं, और अगर 5 या 6 साल में इसका ये कंडीशन पहुंच गई है, तो मुझे नहीं लगता अगले 5 या 7 या 10 साल में यहाँ पे बिल्डिंग रहे ना रहे, कुछ कह नहीं सकते मैं। आप सर मेंटेनेंस की अगर बात करें, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर अच्छा मोटा पैसा जाता है, हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, हम बाकायदा इसकी मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस मैं देख पा रही हूँ, जरा थोड़ा कैमरा भी आप घुमाइएगा, ये सर ये बालकनी पूरे तरीके से जर्जर नजर आ रही है, मतलब किस तरीके से ये काम हो पाएगा, कैसे इसमें रहा जाएगा? ये बिल्डर की नेग्लिजेंस है, बिल्डर से फाइट हो रही है। अब देखते हैं मैम बिल्डर क्या करा के देता है, बट अभी तो हम बहुत डर के माहौल में जी रहे हैं यहाँ पे। अब हमें ये नहीं, कल हवा चली है, कल हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उस पर अलर्ट आ गए थे, कोई भी नीचे मत उतरे, किसी को भी डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो मैम बहुत इस टाइम हम डर के माहौल में जी रहे हैं और फ्यूचर हमारा सिक्योर दिख नहीं रहा है ऐसे। तो मैम पिछले हफ्ते गए थे अथॉरिटी में, उनको इन्फॉर्म किया वहाँ पे, हालांकि आपको पता है ये गवर्नमेंट का काम कैसा होता है, हमने काफ़ी टाइम लगाया, अपना ऑफिस का काम छोड़ के वहाँ पे गए हम लोग, पूरा दिन हमें लगा। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने रिटर्न में ये दिया कि ठीक है इंसिडेंट हुआ है तो हम स्ट्रक्चर का ऑडिट करवाएंगे ये, और अंदर उन्होंने स्टार्टिंग में हमें 30 दिन का टाइम दिया था कि हम 30 दिन के अंदर आपका ऑडिट करवाएंगे, बट हम लोगों ने बोला कि अब हमारे पास 30 दिन का भी टाइम नहीं है, कम से कम आप हफ्ते भर का टाइम दें। तो हफ्ते भर का उन्होंने रिटर्न में दिया है कि हम IIT दिल्ली से जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके थ्रू स्ट्रक्चर का ऑडिट करवाएंगे। अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है, लेट्स वेट फॉर 7 days एंड आफ्टर दैट वी विल अगेन गो टू अथॉरिटी। देखिए गुणवत्ता को लेकर जिस तरीके से है सर कि हम इतनी गुणवत्ता, जब हम अपना फ्लैट बुक करते हैं हमसे कहा जाता है आपके बच्चों के लिए पार्क होगा, आपके बच्चों के लिए यहाँ पर पूरी सुरक्षा होगी, गार्ड यहाँ पर होंगे, महिलाओं की सुरक्षा होगी। सर आपको लगता है कि ये जो पूरा एरिया है महिलाओं के लिए अगर मैं देखूँ कितना सुरक्षित है? नहीं, महिलाओं के लिए तो सुरक्षित है, ऐसे ही आज तक मुझे भी 5 years हो गए। वन टाइम ऐसा कुछ हुआ था जबकि उस पर पुलिस ने एक्शन भी लिया था। तो बेसिक हम यहाँ रहते किस लिए हैं, सुरक्षा के पर्पज से ही आते हैं कि हम लोगों का ऑफिस होता है, बाहर जाना आना जाना, कि बच्चे सुरक्षित हैं, हमारी फैमिली सुरक्षित हो। मगर अभी का जो माहौल है मुझे लगता है कि इससे तो बेटर होगा कि हम बाहर जाके रहें, कि जैसे भी अभी माहौल चल रहा आंधी का तूफान का, ये नेट लगाया गया यहाँ गिरा, प्लास्टर गिरा वहाँ। ये मिली भगत अगर इसे करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा, यानी कि जैसे मिली भगत इसे कहे कि बिल्डर है, अथॉरिटी है, क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों ने इस बात को रखा है कि हम शिकायत तो करते हैं, कहाँ जाती है, अथॉरिटी काम नहीं कर रही है, बिल्डर ऑडिट नहीं करा रहे हैं, और बिल्डर ने जो ये गुणवत्ता वाली बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी खड़ी कर दी है, कोई गुणवत्ता नजर नहीं आ रही है इसमें। तो मैं मिली भगत के तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि रेजिडेंट की तरफ से जितनी बार कंप्लेन करी गई है ना, बिल्डर की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं गया। क्रेडल आप वहाँ पे देखोगे वहाँ पर टंगा रहता है, हाँ, लेकिन 1 साल से अभी तो कोई काम नहीं हुआ। अभी जाकर के जब ये इंसिडेंट हुआ है, बिल्डर को मेल गया, सब कुछ करा, हम लोग 2 साल से मेल कर रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा उनकी तरफ से। दूसरा अभी जब अथॉरिटी के पास गया है तो उनकी टीम आके इंस्पेक्शन करी है, कल बिल्डर की तरफ से आए थे। अगर आप देखो कि सोसाइटी की हालत तो ऐसी ही आप देख ही रहे हो, सामने कितने प्लास्टर गिरे। कल रात को आंधी आई है, कल फिर से 2-3 जगह गिरा है। जब लोग ने सोसाइटी ली थी तो अरियंत उस टाइम पे इट वाज अ बिग नेम, ठीक है ना, और हम लोगों ने यही सोचा था अच्छा रहेगा, लेकिन 5-6 साल में ऐसे हो गया। लीज तो 99 ईयर्स की है, ये तब तक क्या होगी इसकी हालत। अभी सोचा हम तो फ्यूचर के लिए लिए थे, बच्चों के लिए लिए थे, बट आई डोंट थिंक इट इज सेफ एनी मोर। हमें तो यहाँ, मैं बच्चे यहाँ पे आते हैं, मेरे यहाँ पे छोड़ने आता हूँ, मैं डी टावर से आता हूँ। अब मैं हमेशा ऐसे ही आता था, मेरे को नहीं पता लेकिन इंसिडेंट हुआ। अब तो रास्ते ही चेंज करेंगे ना, इंसान क्या करेगा। अब यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है तो इधर चिपक के जाएंगे उस साइड से, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज नॉट परमानेंट सोल्यूशन। बिल्डर को करना चाहिए, अथॉरिटी को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, जो है उनको जेल भेजे ना। आप कुछ एक्शन ले नहीं रहे हो यहाँ पे, एक्शन नहीं होगा तब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा। क्यों, ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल मैम, जब तक हम किसी पे एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और ये एक्शन अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे। एक किसी की कोई गुजर गया है, अब हम तब तक एक्शन नहीं लेंगे तो कब एक्शन लेंगे, किसका वेट करेंगे। और यही नहीं, आप यहाँ की बात करो, आप फ्रंट साइड में भी जाओगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। रात को हम बाइक से आते हैं या गाड़ी से आते हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें जो 20-20 टायर की ट्रकें जाती हैं, वो भी उल्टी साइड से जाती है, वो भी रॉन्ग साइड से जाती हैं, उनका भी कोई नहीं। कितनी बारी कंप्लेंट कर दिया है, आंदोलन किया है,
अथॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कम से कम रेट जो आप घर खरीदने के लिए जा रहे हैं इस सोसाइटी में कितना है? मैडम मेरे ख्याल से जो 3 BHK है वो आज की डेट में मेरे ख्याल 1.25 या 1.30 के आसपास चल रहा है। और 628 टोटल फ्लैट्स हैं यहाँ पे। तो मतलब आप मान के चलिए एवरेज यहाँ फ्लैट की कॉस्ट जो है 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर। मेन बात तो यही है, बिल्डर नहीं सुन रहे हैं। बिल्डर का तो उन्होंने बेच दिया आपको, अब आप इसमें आप जिंदा रहे या आपके साथ हादसा हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने तो ये भी तक सुना है, किसी न्यूज़पेपर कट में उन्होंने बोला कि हमने तो इनको हैंडओवर दे दिया था, लेकिन स्ट्रक्चर का क्या है? आपने दिया है कि मेंटेनेंस आप देखो, मेंटेनेंस हमारी सिक्योरिटी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल डैमेज है। अब स्ट्रक्चरल डैमेज में कोई भी इवन आफ्टर हैंडओवर आपका 5 साल तक रहता है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज होगा तो बिल्डर विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये अथॉरिटी की भी और बिल्डर की दोनों की गलती है कि ये हमने एक हादसा हुआ है, जबकि आपको रेरा में फाइल किया गया है केस, जिसमें रेरा ने आपको क्लियर कर इंस्ट्रक्शन दी है कि आप ठीक करवाओगे, बिल्डर को ये इंस्ट्रक्शन दी है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, अथॉरिटी का भी कोई एक्शन नहीं है। लाइव एग्जांपल देखिए, वहाँ पे जो कल आंधी तूफान है वहाँ पूरा प्लास्टिक गिरा हुआ है और यहाँ बैरिकेडिंग यहाँ तक कर रही है। अब वो रास्ता है जाने का, लेकिन कहाँ ऐसा तक कर पाएंगे? लेकिन ऐसा भी है ना कि चारों तरफ से नहीं कर सकते ना। हाँ, हर एक फ्लैट पे हम ऐसा नेट तो नहीं बांध सकते ना। पॉसिबल ही नहीं है ना, वैसे अब कैसे करोगे आप? इसका परमानेंट सोल्यूशन वही है, बिल्डर आके काम कराए सही से, जितना भी यहाँ पे लूज प्लास्टर है गिराए, वापस से रिपेयर करके फिर पेंट कराए। अब कुल मिलाकर प्लास्टर मैं इधर दिखा दूं, जरा अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आप देखिए यहाँ पर प्लास्टर गिरा हुआ है, ये रात का प्लास्टर गिरा हुआ है, गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, पार्किंग यहाँ पर है। अगर कल यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि प्राधिकरण नहीं सुन रहा और बिल्डर की मनमानी तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो। सर आप यहाँ पर कब से हैं? ये हम जो है 2 साल से हैं अभी। 2 साल से आप हैं। आप ये जो हादसा अभी हुआ है और हाल ही में ये प्लास्टर यहाँ पर गिरा हुआ है और पीछे की जो बिल्डिंग्स हैं, जो टावर हैं, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की हालत है कि कभी भी कोई भी प्लास्टर गिर सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चे वहाँ से गुजरेंगे, आप लोगों का भी जाना होता है। सर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये ऐसा है, ये प्लास्टर जो हुआ है इसकी स्ट्रेंथनिंग कम है, जिसकी वजह से जो है ये बार बार जो गिर रहा है। अगर प्लास्टर सही से हुआ होता तो ये नौबत नहीं आती। ये एक अरिहंत एक छोटा मोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। अगर एक बड़ा नाम ऐसा कर रहा है जिनकी अभी फ्यूचर में भी यहाँ सेक्टर 1 में भी और उन्होंने अभी लॉन्च किया है, तो आप उन लोगों को भी जो इन्वेस्ट किए हैं उनको भी पहले ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बिल्डर्स की मनमानी की वजह से कितने लोग सफर कर रहे हैं आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए आखिरकार मैंने लोगों की समस्याएं सुनी और देखिए लोगों ने किस तरीके से कहा, एक गाढ़ी कमाई उन्होंने अपने फ्लैट्स में लगाई है बावजूद उसके। लेकिन अब मैं आपको इस पूरे जो यहाँ पर जितने भी टावर हैं मैं उनकी हकीकत आपको दिखाने जा रही हूँ कि देखिए सच्चाई क्या है। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हादसा हुआ, बाइक यहाँ से जा रही थी, यानी कि बाइक पर सवार थे वो, और आखिरकार जिस तरीके से प्लास्टर यहाँ से गिरा वो टकराते हुए बिल्कुल बैंड हो चुका है। जरा मैं वो तस्वीर भी आपको दिखा दूं, ये देखिए ये पूरे तरीके से यहाँ पर बैंड हो चुका है, यानी कि यहाँ पर वो टकराए और उसके बाद उनकी जान गई। अस्पताल तक वो नहीं पहुंचे हैं। जिस तरीके से तमाम लोग मेरे साथ जुड़े उनका कहना था कि अस्पताल ले जाते ही उनका यहाँ उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि एक बहुत दुखद हादसा, लेकिन उससे भी कोई सबक किसी ने नहीं सीखा है। की तस्वीर है प्लास्टर, ये पूरा बालकोनी का पूरा देखिए कॉर्नर प्लास्टर सारे गिरा हुआ, सारे गिर रहे हैं। जरा तस्वीर थोड़ा ऊपर को दिखाइएगा। ये देखिए ये कॉर्नर के अगर आप देखेंगे बालकनी पूरे तरीके से यहाँ से प्लास्टर जो है वो निकला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिरकार इधर की, हालांकि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के नाम पर देखिए ये लगा दिया गया है, यहाँ से हल्की फुल्के ये मेंटेनेंस जरूर कराया जा रहा है ताकि जो दिक्कतें लोगों को हैं उन पर हल्का सा मरहम जरूर लगाया जाए। ये हालात 5 से 6 साल में है। पूरी बिल्डिंग अगर इसी तरीके से आने वाले समय में बरसात में अगर हालत और ज्यादा खराब होती है तब क्या करें? कितना नेट लगाएंगे आप? नेट फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है मैम। हाँ। अभी जैसे हवा आई थी तो हम लोग नेट वहाँ पे लगाया था, उसके अलावा भी उड़ के गया है। हाँ। और उतना पोर्शन गिरा है वो, तो यहाँ पे कितना ही लगा देंगे। इसके लिए तो वही है कि आपको जैसे मैंने बताया था, इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करना पड़ेगा। ये बच्चे भी खेलते हैं यहाँ, सब कोई आता है। के लिए लगाया तो है सर ये जगह पर? मैम ये तो 1.5 साल से लगा हुआ है। अच्छा। ये तो ऐसा अगर ऐसे में बोलूं तो डी टावर इन्होंने रिपेयर कर दिया, डी टावर से हुआ है, गिरा है। हाँ। जिससे उनकी डेथ हुई है। हाँ। अब देखेंगे यहाँ जूम करके जो पैच वर्क आपको दिख रहा है, पैच वर्क प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ है, उसमें आपको कलर का डिफरेंस दिख रहा होगा। पैच लगा हुआ है सारे, वो पैच गिरना चालू हो गया है।
तो सर ये दिक्कत तो जो रिपेयर आपने किया है वो रिपेयर पूरे तरीके से नीचे गिर रहा है, तो क्या ही आप करोगे? बिल्डर की तरफ से बिल्डर मतलब ये तो एक खाना पूर्ति है ना, है ना, एक खाना पूर्ति आपके मन की संतुष्टि के लिए कि भाई हम हमने लोगों कुछ से काम कर दिया है। आपने कहा, हमने आपकी बात मान ली, वही हमारे को आपने एक्शन करने के लिए बोला, और ये भी 6 महीने में हुआ है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी, आराम से कभी वो भी पुश करने के बाद। कब होगा फिर? ये तो होगा ही नहीं मैम, ये तो आप ऊपर देखिए कि कितना ज्यादा है। अगर वो थोड़ा सा भी गिरे, यहाँ पे एक छोटी सी क्रिकेट की बॉल जब आती है तो वो इतनी तेज से आ जाती है और वो उसमें खतरा रहता है। अब सोचिए इतना बड़ा पोर्शन जब ऊपर से नीचे आएगा, 19वें फ्लोर से नीचे आएगा, तो इंसान तो बच ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, और देखिए इंसान बच ही नहीं पाएगा और हादसा बकायदा यहाँ पर हो ही चुका है। और देखिए ये फोटोज मैं चाहूंगी जरा जूम करके दिखाइए। तो देखिए कैसे सरिया निकला हुआ है, ये है बीम की हालत। सरिया निकला है जो कि जंक लगा हुआ है इसमें पूरा, और ये सब निकल रहा है, ये सब आपके सरिया निकला हुआ है जो ऊपर वाला बीम का है। प्रॉपर प्लास्टर ही नहीं है, प्रॉपर प्लास्टर होना ही नहीं चाहिए, प्लास्टर ही नहीं इसमें तो। मतलब अब ये जो सरिया है उससे जंग लगेगी तो स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा, वो भी गिर जाएगा। अब खाना पूर्ति के लिए आप देखिए यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए थोड़ा बहुत सीमेंट लगा दिया है कि ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि आखिरकार काम तो हो रहा है आपने जिस चीज के लिए कहा। लेकिन सवाल बड़ा यही है, पैसा हमने दिया, कमाई हमने अपनी लगा दी, बदले में क्या मिला है? बदले में ये डैमेज यहाँ पर होता हुआ, या बदले में ये छोटे छोटे रिपेयरिंग होते हुए कहाँ कब जाकर यहाँ पर प्रशासन या जो बिल्डर है वो आकर सूद लेंगे? कब ऑडिट यहाँ का होगा? ये लोग 2 साल से इस बात के लिए चक्कर काट रहे हैं कि यहाँ का ऑडिट होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑडिट होगा तब आपको गुणवत्ता के बारे में पता चलेगा। कहाँ प्रशासन सोया रहता है जिस समय पर ये स्ट्रक्चर का ऑडिट होता है और लोगों को ये फ्लैट जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसा जाता है, उसके बाद फ्लैट दे दिए जाते हैं और जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो इन घरों में रह रहे हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आज एक की जान गई है, अगर कल ये रिपेयरिंग नहीं होती है तो कितने लोगों की जान जा सकती है, और इसका आखिरकार जो खामियाजा ये लोग उठा रहे हैं। और दूसरा ये कि जिम्मेदारी किसकी है, बिल्डर की, प्राधिकरण की, या फिर ये लोग जो यहाँ पर अपना पैसा लगा कर रह रहे हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ गौर सिटी 1 5th एवेन्यू में, और देखिए आखिरकार यहाँ पर जिस तरीके से एक मामला सामने आया था कि एक फ्लैट के अंदर छत का एक छोटा सा हिस्सा जो प्लास्टर का था वो अचानक से गिरा, वो बेड के ऊपर, हालांकि एक हादसा होने से यहाँ पर बचा है। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि देखिए मुश्किल से मुश्किल अगर बात करें 10 से 12 साल यहाँ पर लोगों को रहते हुए हुआ है, और जो कि लीज की अगर हम बात करें 90 साल कही जाती है, लेकिन 10 से 12 साल में ही छत का एक हिस्सा उस जगह पर गिर जाता है जहां पर लोग सोते हुए होते। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से वो लोग यहाँ पर डर के साए में जी रहे हैं। अब मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पर बकायदा बहुत अच्छे तरीके से, फिर चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी वजह है कि आखिरकार मेंटेनेंस के नाम पर वो जो गुणवत्ता की बात की जाती है वो गुणवत्ता कितनी सही है। साथ ही आपको उस परिवार से भी मिलवाऊंगी जिस परिवार जो वहाँ पर रह रहा था, और आखिरकार उनके बेड के ऊपर वो छत से अचानक से प्लास्टर टूटकर बेड पर गिरता है और वहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से रुक जाता है, यानी कि बच जाता है, इस बात को भी हम कहेंगे। तो बाहर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, आखिरकार किस तरीके से लोग परेशान हैं। अब मैं एक ऐसी जगह पर पहुंची हूं जहां पर अभी कुछ ही दिन पहले हादसा हुआ है। दरअसल ये हादसा किसी की जान नहीं गई है, लेकिन जान जाते जाते बच जरूर गई है। मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीर जरा, ये घर के अंदर की तस्वीर है। ये आप छत देखिए, इस छत से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर इस बेड पर गिरा, और यहाँ पर परिवार के लोग थे, जिस तरीके से माँ बेटे यहाँ पर थे। हो सकता था कि एक बड़ा हादसा हो सकता था, उनके ऊपर भी गिर सकता था। गनीमत रही थोड़ा अलग जाकर बेड के उस साइड जाकर ये हिस्सा गिरा है। हमारे साथ में मौजूद हैं घर के सदस्य ही, उनसे पूछते हैं कि उस हादसे के बाद किस तरीके से उनके मन में डर है, क्योंकि देखिए घर खरीदा और घर में अगर इस तरीके का हादसा हो जाता है तो बिल्कुल डर का साया रहता है। सर, कितने बजे की ये पूरा मामला है जब ये छत गिरी थी? 9 बजे रात करीब हुआ होगा। तो हम तो ये समझे इतना गर्दा और धुआं ऐसा कि कोई भूकंप आ गया या आतंकी हमला हो गया, पूरा घर गिर रहा है। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कॉन्शियस हुए कि ये क्या है। जब वो गर्दा ख़त्म हुआ, सेटल डाउन हो गया, तब मालूम हुआ कि ऊपर से
तो ये वाकया 1 साल पहले हुआ था। अच्छा। बस वही एरिया फिर से गिर पड़ा। तो उन लोगों ने जो रिपेयर में लगाया था सामान, हमारे ख्याल में डेड सीमेंट पुरानी कहीं पड़ी रही है, उसी से थोप थाप करके लेबल कर दिया था। कौन कौन थे यहाँ पर जब वो टुकड़ा गिरा? नहीं, तो यहाँ पर तो हम शाम को अकेले थे, लड़के अपना इधर उधर थे, लेकिन हम वो सोने के वक्त तो लड़का बगल में सोता है, ग्रैंडसन, और हम इधर रहते हैं। तो अगर थोड़ा टाइम 1-2 घंटे आगे पीछे होता तो फिर तो कुछ और माहौल होता। लेकिन इतना इमरजेंसी को, मेंटेनेंस वगैरह को सबको सूचित करने के बाद नोबडी केम, कोई नहीं आया यहाँ। थोड़ी देर में फिर हमने रिपीट किया कि भाई आपने कहा था आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं अब वो आदमी कोई है नहीं, अब सुबह आवेंगे। ठीक है भाई, सुबह आए तो सुबह वही बस थोड़ा बहुत साफ उफ करके चले गए। किसी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी सामाजिक जगह पर भी कोई विशेष बदलाव नहीं होता। बस थोड़ा बहुत बुशर्ट आदमी पहन लेता है, पैजामा की जगह पर बात खत्म हो गई। बाकी कोई रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं आता। इट इज़ ओनली ड्यू टू करप्शन एंड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने एक जिम्मेदारी किसी के पास कोई है ही नहीं, तो है इसका चल रहा है ऐसे ही। लेकिन ये इसका देश का दुर्भाग्य है, इसको थोड़ा ठीक होना पड़ेगा, आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जागरूक होना पड़ेगा और अपने लिए आवाज उठानी होगी। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कभी छत का टुकड़ा नीचे गिरेगा, या फिर जिस तरीके से हमने पहले की तस्वीर आपको दिखाई कि एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, किस वजह से कि प्लास्टर नीचे गिरा और डिसबैलेंस बाइक हुई और उसके बाद अचानक से जाकर वो टकरा जाते हैं। तो समस्याओं से आपको रूबरू कराया, अब समाधान के लिए हम पहुंचे थे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है जिसमें तमाम अफसर बैठते हैं और इस बात को भी कहते हैं कि जन समस्याएं जितनी भी आती हैं उन सभी का निस्तारण होता है, यानी कि उन समस्याओं का निवारण किया जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पर दूसरी बार आए हैं और दूसरी बार आने के बावजूद अधिकारियों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। यानी कि तमाम समस्याएं हमने आपको दिखाई, किस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं उनके प्लास्टर निकल रहे हैं, हादसे ग्रेटर नोएडा में हो रहे हैं, लेकिन उस पर पूरे तरीके से चुप्पी साधे हुए है प्राधिकरण। आखिरकार अगर आप इस तरीके से एक्शन नहीं लेंगे तो ये जो बिल्डर है, जो बिल्डरों की मनमानी है, वो इसी तरीके से नजर आएगी। तो फिलहाल देखिए, हमने आपको समस्या समाधान की तरफ भी हम लेके गए, लेकिन उसका फिलहाल कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप मेरे पीछे बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये प्राधिकरण की बिल्डिंग है। ये ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आप खुद देख सकते हैं कि आखिरकार देखिए अफसर यहाँ बैठे हैं, लेकिन उन अफसर जो वो अफसर हैं वो लोगों की नहीं सुन रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब हमारी बात वो नहीं सुन रहे तो आम पब्लिक की बात वो क्या ही सुनेंगे। और इस बात का जिक्र बाकायदा लोग जो हैं वो बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि हम पहुंचते हैं, हमारी शिकायतें वहां तक पहुंचती हैं, लेकिन उनका निवारण नहीं होता है। अगले एपिसोड में मैं फिर एक नई समस्या, नए समाधान के साथ में आऊंगी, नए लोगों से आपको रूबरू कराऊंगी कि आखिरकार देखिए शासन प्रशासन किस तरीके से रवैया लोगों के साथ में अपनाता हुआ नजर आता है। उन जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कागजों पर वो समस्याएं जो हैं वो हल होती नजर आती, लेकिन धरातल पर वो समस्या आज भी शून्य है, वो समस्या जस की तस बनी हुई है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं पंकज यादव, जनतंत्र टीवी।